नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार वेलकम है। अपना चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में अपना टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो पार्ट, यहाँ पे दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और या फिर ऐसी हो सकती है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें देखो p एंड q, यहाँ पे जो p और q होंगे ये होंगे फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x के फलन होंगे, और यहाँ पे जो p और q हैं ये होंगे फंक्शन ऑफ y, y के फलन होंगे। इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, और इसमें इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर p dx, और यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर p dy। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx प्लस c, और इसमें x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx प्लस c। ये दोनों इक्वेशन है, ये इनके लिए इंटीग्रल फैक्टर है और ये इनका सॉल्यूशन है। अब इनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे ये तो आपने याद कर लिया, ठीक है, आपको आता है, लेकिन क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको सोल्व कैसे करेंगे। एक जब भी अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं तो एक फॉर्मूला बहुत से क्वेश्चनों में यूज में आता है, वो फॉर्मूला है e रेज़ टू पावर log x, इसकी वैल्यू होती है x। देखो e के ऊपर पावर में log होना चाहिए, अगर यही चीज यहाँ पे माइनस हो तो इसको माइनस x मत लिख देना, ये 1/x होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पावर में x के ऊपर जाएगा, log से पहले वैल्यू आएगी वो पावर में चली जाएगी। ऐसे हो e रेज़ टू पावर log x प्लस a इज x प्लस a। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा आ जाए e रेज़ टू पावर x प्लस a, तो फिर ये एज इट इज ही रहेगा, इसकी वैल्यू x प्लस a नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला अपने इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं उनमें यूज में आता है। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इससे पहले 15 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, जिनका डिटेल सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, इसके अगर पहले की क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं तो इसे पिछली वाली क्लास है प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए और वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेज रेगुलरली मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या है x प्लस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स में मैं बदलूंगा तो इस dx को इसके अपॉन में लेके आएंगे। तो यहां से देखिए dx से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस, इन दोनों टर्म में से y को लिख लिया मैंने कॉमन, तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो ये सिंगल टर्म 1 अकेला लिख लिया, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई द कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये y वाली टर्म तो इधर रखिए
और बाकी टर्म को उधर ले जाइए, या पहले और इसको सोल्व कर लेते हैं। x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 1 अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखो इस टर्म से मैं डिवाइड करूँगा, सेम टर्म यहाँ लिख दी मैंने, इसके अपॉन में भी लिख दिया, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप देखोगे कि इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको इधर लाओ तो मैं इसको लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे y बाई एक्स बच गया, इक्वल टू ये टर्म RHS में ले जाओ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, वो भी लीनियर की फॉर्म में। और इसको जब मैं इससे कंपेयर करूँगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, देखो p इक्वल टू बना 1 अपॉन एक्स, p क्या होता है y का कोफिशिएंट, एंड बच गया इधर क्या है q, यानी q इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रल फैक्टर, इसकी वैल्यू होगी ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, देन ई रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, देन ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे log x, और अभी अभी फॉर्मूला बताया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं इसका, देखो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर q dx प्लस c, ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये रखूँगा यहाँ पे y, इंटीग्रल फैक्टर क्या निकाला x इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर x इंटू, देखिए q की वैल्यू क्या है, ये है q की वैल्यू, तो रख दीजिए यहाँ पे। ये तो रहा माइनस का साइन, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, देखो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, देन y x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, नोट कर लो इसको। देखिए इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में p और q की वैल्यू निकाल के और रख देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में ये जो dy बाई डी एक्स के मल्टीपल में एक्स स्क्वायर है, इसे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो देखो क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स, ऐसे ही बनेगा y एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1। इसको कंपेयर करो किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। इससे जब कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स, ये किसकी वैल्यू हुई p की वैल्यू। RHS साइड में अपन देखेंगे तो q की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब अपन निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक जिसको बोलते हैं वो होता है ये, p की वैल्यू है अपने पास, इसको अपन रख देंगे। तो IF इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, क्या लिखोगे इसको
ई रेज टू पावर 1/x² का इंटीग्रेशन होगा 1/x। कैसे होगा? x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n+1/n+1, और ये तो आपको याद ही होना चाहिए, -2 + 1 -2 + 1 देन 1/x। ये वैल्यू हो जाती है -2/x, और इसका हो जाएगा log x, तो ये जाएगा 2 log x। अब देखो ई रेज टू पावर -1/x ई रेज टू पावर -2 log x, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई रेज टू पावर -1/x, और ये जो है ना इसकी वैल्यू तो 1/x² होगी, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आया? 1/x² ई रेज टू पावर -1/x, ये अपने पास इंटीग्रल फैक्टर होगा। अब अपन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू q dx प्लस c, यही होगा सॉल्यूशन। y की जगह पे y रहेगा, इंटीग्रल फैक्टर की जगह पे इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू रख देंगे, और अपन इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू 1/x² ई रेज टू पावर -1/x रखेंगे। ये देख लीजिए आप इधर, यही है 1/x² ई रेज टू पावर -1/x, ये रख दिया मैंने, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² ई रेज टू पावर -1/x dx और प्लस में c। इसका जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है ना, तो क्या लिखूं मैं? लेट -1/x = t, ये लिख दिया। तो 1/x² dx = dt, तो dx इंटू 1/x², ये तो क्या रह गया? dt हो गया, और ई रेज टू पावर -1/x को क्या लिख लिया? et लिख लिया, और et का क्या होगा? et प्लस c, t की वैल्यू रख दो, क्या रहेगा? y/x² ई रेज टू पावर -1/x ई रेज टू पावर -1/x प्लस c, क्योंकि t की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू -1/x है। ई रेज टू पावर -1/x से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रह जाएगा 1 + c ई रेज टू 1/x, देन y = x² 1 + c ई रेज टू पावर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ, नोट कर लो आप इसको। इसको नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है cos² x dy/dx प्लस y = 10x। इसमें cos² x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? dy/dx प्लस, देखो 1/cos², वो तो sec² होगा, तो ये हो गया sec² x y = 10x, और 1/cos इसको भी अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? sec² x, ये हो गया।
इस इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर कीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसके साथ क्या कीजिए, कंपेयर करो। जब अपन इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास, p की वैल्यू तो हो गई सेक स्क्वायर एक्स एंड q की वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से अपन फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर, और जब इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं तो वो तो आपको बता रखा है मैंने, पी डी एक्स होता है। p की वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, ई रेज टू पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, ई रेज टू पावर टेन एक्स। अब यहाँ पे टेन एक्स मत लिख देना क्योंकि यहाँ पे log नहीं है। अगर यही चीज़ ऐसे होती ना, ई रेज टू पावर log टेन एक्स, तब अपन टेन एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे तो ई रेज टू पावर टेन एक्स है तो इसको अपन एज इट इज ही रहने देंगे। अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन बनेगा। तो जब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ई रेज टू पावर क्या है, टेन एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन एक्स इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये ई की वैल्यू देख लीजिए आप, ये आपका क्यू है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे टेन को टी ले लीजिए, तो लेट टेन एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो डी टी बन गई और इसको आपने t लिया है तो t ई रेज टू टी बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, y ई रेज टू पावर टेन एक्स इक्वल टू, ये वाली टर्म तो dt बन गई तो ये तो dt लिख दूंगा, ये t है इसको t लिख दूंगा, ये ई रेज टू टी बन गया। और t ई रेज टू टी इट मीन्स x ई रेज टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ये भी लिखा रखा है, आपको नहीं लिख रखा जिसने लिख लीजिए, ई रेज टू एक्स एक्स माइनस वन, इसमें अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, y ई रेज टू पावर टेन एक्स इक्वल टू ई रेज टू टी टी माइनस वन प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, ई रेज टू पावर टेन एक्स ई रेज टू पावर टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। अब इसको और सॉल्व करने के लिए टेन एक्स ई रेज टू पावर टेन एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या रह जाएगा, y इक्वल टू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी ई रेज टू पावर टेन एक्स। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और सोल्व करके लिख सकते हैं, इस वन को इधर ले आओ तो क्या लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कितना सोल्व करके लिखते हो। सॉल्यूशन तो इसका यहीं पे आंसर आ गया। आगे आप इस टर्म को ई रेज टू पावर टेन एक्स को LHS में RHS में इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो इजी फॉर्म में, जिससे कि सिंपल फॉर्म में आपको लगे तो वैसा आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ तक करके छोड़ोगे तो भी आपका आंसर सही है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19th क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई कोट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, यही क्वेश्चन है।
ये डायरेक्ट आपको इसी फॉर्म में गिवन है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में दे रखा है। और जब इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू तो हुई माइनस कोट एक्स और q की वैल्यू हुई कोसेक एक्स। इंटीग्रल फैक्टर निकाल लीजिए, e रेज टू पावर p dx देन e रेज टू पावर माइनस कोट एक्स dx। और इस कोट का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, log sin x। देखो कैसे होता है, अपन ऐसे लिखते हैं कोट एक्स से dx, ऐसे लिखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, लिख सकते हैं ना। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स इंटीग्रेशन dx, क्या लिखते हो आप, log एफ एक्स। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रामबाण है ये फॉर्मूला, कौन सा, एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। अब देखो इसको अप्लाई करो यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन यही है, तो क्या होगा log साइन एक्स प्लस ई। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना। ऐसे ही टेन का निकाल सकते हो, देखिए टेन एक्स डी एक्स, टेन को क्या लिखोगे साइन एक्स बाई कोस एक्स है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस यहाँ लगा लो और एक माइनस साइन बाहर लगा लो, इसका क्या हो जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस लॉग साइन एक्स। अब ये माइनस जो है ये इसके ऊपर पावर में लगेगा, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन एक्स। सॉल्यूशन अपन लिखेंगे y इंटीग्रल फैक्टर q dx प्लस c। y इंटीग्रल फैक्टर क्या है 1 अपॉन साइन एक्स देन इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स dx, क्यू की वैल्यू क्या है कोसेक एक्स। अब देखो y अपॉन साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन जब ऊपर जाएगा तो ये भी कोसेक होगा, एंड कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी साथ में चलेगा भाई, देन y कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है, जो मैंने लिख दिया माइनस कोट एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपको सिंपल फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको अपन कहते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म होती है। इसमें जो p है वो 1 है और q की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जब अपन इसको p और q को यूज में लेके यहाँ से पहले अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो देखो e रेज टू पावर p की वैल्यू तो 1 है ना, यहाँ 1 रख दिया, तो e रेज टू पावर dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इसका if क्या हो गया e रेज टू x। इधर लिखिए इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखते हैं y
इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू, इंटीग्रल फैक्टर ई रेज टू एक्स इक्वल टू आई एफ ई रेज टू एक्स, और q की वैल्यू क्या है 1/x²। तो ये रहा 1/x² dx प्लस सी। अब देखो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पे e रेज टू पावर x एंड 1/x², दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई में है। जब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई का रूल जब लगाऊं तो इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन dx वाला रूल अपन लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लें अपन, तो ये बना फर्स्ट फंक्शन, ये बना सेकंड फंक्शन। जब फर्स्ट और सेकंड अपन बना रहे हैं यहाँ पे, तो देखो y ई रेज टू एक्स, क्या लिखूं फर्स्ट फंक्शन क्या है 1/x², इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। यही होगा क्या? नहीं, इसका जब डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो x की पावर -2 यही होगा। इसको लिखेंगे -2 पहले आएगा और -1। तो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे वैसे इसकी पावर है वो इंक्रीज होती हुई जाएगी, डिक्रीज नहीं होगी। और ई रेज टू पावर x है वो तो सदाबहार फंक्शन है, इस पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मल्टीप्लाई में तो ये तो कभी हटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ex तो सदाबहार इसी के साथ में लगा हुआ रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हटेगा नहीं। अगर मैं इसको चेंज करूं, इसको ले सेकेंड, इसको ले फर्स्ट। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर चेंज कैसे कर सकते हो? आइलेट जो है वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का एक मेथड है, जिसमें अपन उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। वहाँ उसका रूल यही है, लेकिन ये आपके ऊपर बंदिश नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लो। हाँ, ये कहते हैं कि आइलेट के थ्रू अपन जब डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर सिंपल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन इसके थ्रू लेते हैं। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड ले लिया और मैथमेटिकली रूप से वो पूरा सही होता हुआ आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को अपन गलत नहीं कह सकते, वो भी ही सही होगा। बस इससे करते हैं तो डायरेक्ट अपने को पता लग जाता है सिंपल वे में कि पहले इनवर्स को लो, फिर लॉग को लो, फिर एल्जेब्रिक को लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री को लो, फिर एक्सपोनेंशियल को लो। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो टर्म है ये हटेगी नहीं तो क्या करें? तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे देंगे अपन। अब कई जगह कई बुक्स में आपको इसका सॉल्यूशन ऐसे भी मिलेगा। इसको तो कर लिया सेकंड, इसको कर लिया फर्स्ट, तो क्या रहा y ई रेज टू एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। इंटीग्रेशन करो तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1 -1/x। याद होने चाहिए ये आपको, बार बार मैं निकाल के बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में बाय द वे आप गलत ना कर दो किसी भी क्वेश्चन को। ये हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये हो जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ dx + c यही बनेगा। ये भी इसका आंसर है, यहाँ पर भी। तो कुछ बुक में आपको ये भी मिलेगा कि सर हमारी बुक में तो ये वाला आंसर दे रखा है, ये भी सही है। लेकिन डायरेक्ट अपन यूं कहें कि ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे हटेगा नहीं, तो आंसर आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म में देना है तो आप यहीं पे दे के छोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ पे करके छोड़ दिए, वो आपकी मर्जी है।
आप दोनों स्टेप में से किसी भी स्टेप पे ले जाके छोड़ोगे वो आपका आंसर होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की फॉर्म है ये तो आपकी एलिमिनेट होगी नहीं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसा होगा कि सर इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, क्या ऑलवेज नहीं होगा? कंडीशंस लगती हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर अंडर द कंडीशंस आपके पास क्वेश्चन है तब अपन उसको लिमिट की फॉर्म में आपको दे रखा है, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये जो e⁻² x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्टली। और जब अपन इसी को लिमिट की फॉर्म में लिख देते हैं तब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी हो जाता है। तो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लिमिट के बाहर हैं, तो उनको अपन जैसे जैसे अपने क्वेश्चंस में यूज में आएंगे वैसे वैसे अपन देखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, नोट कर लो इसको। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक अपने कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और अगली क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसका कंप्लीट के लिए अगली क्लास देखिए आप, नेक्स्ट क्लास भी मिल जाएगी आपको। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके साथी सहेली हैं उनके साथ में, आप फ्रेंड्स हैं शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी रेगुलरली इन क्लासेज का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।